नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। रेल बजट आ चुका है। मुंबई की जनता बहुत ही मेहनत से अपने घर से अपनी मंजिल तक पहुंचती है और जाहिर तौर पर ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि अगर आप अपने घर से निकले हैं, लोकल ट्रेन से आप कहीं जा रहे हैं, तो शाम को सही तरीके से लौट आएंगे। और जाहिर तौर पर ये वही चेहरे हैं जिन्होंने मुंबई के विकास में अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। हर कोई मुंबई की लाइफ लाइन का इस्तेमाल करता है और ये अंधेरी स्टेशन इलाका है और अंधेरी के लोग इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक महिला से। महिला होने के नाते जो तस्वीर बदलनी चाहिए, अच्छे दिन की बात होती है। आपने क्या महसूस किया रेलवे बजट को देखकर? एक्चुअली जो हमारे मुंबई की जो रेल है उससे ज़्यादा रेवेन्यू रेलवे को मिलता है, बेनिफिट। तो उसके लिए आप अभी वो हमने कुछ न्यूज़ में सुना था कि फास्ट ट्रेन का भी वो लोग कुछ फेयर बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब मतलब फेयर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूर से आ रहे हैं आसनगांव, कसारा, करजत से, उनके लिए फास्ट ट्रेन ही वो लोग आ सकते हैं, ना कि स्लो से आ सकते हैं। तो फेयर बढ़ाएंगे तो वो लोग कैसे आएंगे वहाँ से फेयर बढ़ाने से? और रोज का सबका डेली का आना जाना है, तो उसके लिए फेयर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने हम लोग पास तो सब निकालते ही है। और कुछ डब्बे के उन लोग ने जैसे 15 डब्बा अभी किया है उन्होंने सेंट्रल साइड में, तो उससे काफ़ी थोड़ी ये मिल रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 1 या 2 ट्रेन है। तो शायद 15 डब्बा करेंगे और तो लेडीज़ लोग को भी अच्छी तरह आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। और जो एक्सप्रेस ट्रेन में हम लोग जाते हैं कोकण वगैरह में, वहाँ पे उतरने के बाद हमारे गांव में जाने के लिए जो सब सुविधा है कि चलो एसटी स्टैंड में पहुँचना है, तो रिक्शा वाले वो सब जो फेयर। मैडम 10 में से कितना नंबर देंगे प्रभु जी को? प्रभु जी को तो उनका काम अभी 1 साल का ही हुआ है, तो मैं तो उनको 9 ही दूंगी। 9 मतलब नीचे है ना? हाँ, तो 9 दूंगी, क्योंकि अभी तक हमको कुछ उन्होंने बेनिफिशियल हमारे लिए कुछ किया नहीं है। महाराष्ट्र रेल मंत्री जी कोकण से संबंध रखते हैं, सुरेश प्रभु जी, और ये भी कोकण की है। कोकण रेलवे के लिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तो बहुत सारी मैंने असुविधा में कल ही आई मैं सफर करके कोकण कन्या से, तो भी मैं बहुत दिक्कत मुझे लग रही है वहाँ से। लेडीज डब्बे में तो मैं सफर कर ही नहीं सकती, वो उतरने के बाद भी। अगर हम सुरक्षा की बात करें, क्योंकि कई बार होता है कि महिला डब्बा में कुछ टपोरी टाइप के लोग चढ़ जाते हैं, कभी ऐसा आपको लगता है खतरा बरकरार है? हाँ, खतरा तो बरकरार है। जैसे कि जो थाना और बेलापुर की जो ट्रेन है, वहाँ पे तो थोड़ा आजू बाजू में बराबर नहीं है, सब एरिया जो है सब स्लम एरिया है। वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लुटेरे वगैरह, चोर उचक्के का वो चालू रहता है। यानी मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन के आसपास का जो मोहल्ला है वो ऐसा है कि जिससे खतरा बरकरार है महिलाओं को। गनी साहब एक लंबे अरसे से अंधेरी स्टेशन के पास रहते आए हैं। गनी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो जब भी बजट आता है तब हम चर्चा तो कर लेते हैं रेलवे की, लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं, असुविधाओं की बात होती है, हम पैसे देते हैं। आप किस तरह बदलाव देखते हैं इस तरह का जब बजट आता है? बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, सुविधा भी कुछ नहीं मिली, खाली बजट में भाव बढ़ता है और गरीब को तकलीफ होती रहती है, मीडियम क्लास को परेशानी है और कोई रास्ता नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। मतलब हम धक्का इसी तरह खाते रहेंगे मीडियम क्लास हम, ऐसा ही है। तो उस बात की गारंटी नहीं है। प्रभु साहब ने किसी को ये आश्वस्त नहीं किया है कि मुंबई में जो जिंदगी को जोखिम पे हाथ पे लेके चलते हैं लोग, लटक के चलते हैं और बहुत ही मुश्किल से पीक आवर में ट्रेन में चढ़ना की कोशिश करते हैं, ऐसे में बहुत असमंजस की स्थिति होती है कि वो सही तरीके से घर तक पहुंच पाएंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि बजट आने से कुछ बदलाव आएगा मुंबई के लोगों में जो लोकल ट्रेन या ट्रेन में सफर करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र के रमेश प्रभु जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, रेल मिनिस्टर बनाए सुरेश प्रभु जी को, और हमें बहुत खुशी हो गई कि सुरेश प्रभु महाराष्ट्र का कुछ विकास करेंगे। मुंबई के अंदर कोई विकास हो ही नहीं रहा है। मुंबई के अंदर सबसे बड़ी बात है, लोकल ट्रेन के अंदर लोगों में इतनी भीड़ होती है, 4 बजे से लेके आपको रात को 10 बजे तक देखो, चढ़ ही नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतने प्रॉब्लम्स कई सालों से चल रहा है, इसका हल क्या है और अभी तक हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आज शौचालय का प्रॉब्लम है, महिला स्टेशन पे भटकती रहती है, हर स्टेशन पे हर नंबर पर शौचालय होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी गाँव की ट्रेनें जो जा रही है, उस ट्रेन के अंदर जनरल डब्बा लगाया जाता है, लेकिन जनरल डब्बे के अंदर आपको पता होना चाहिए 500 टिकट दी जाती है और 200 सीट होती है, तो 300 लोग कहाँ पे चढ़ेंगे, किस तरह से बैठेंगे? तो जनरल डब्बे के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और डब्बे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस आज तक
जर्नल डब्बे बढ़ाए नहीं गए और लोग मारामारी करते, यहाँ तक कि वहाँ पे खून खराबा होता है और रोज खून खराबा होता है। पुलिस वहाँ पर हफ्ते लेती है, गुंडे वहाँ पर हफ्ते लेती है, सीट पकड़ने के लिए मारामारी खून खराबा होता है और ये कई सालों से चल रहा है, रुका नहीं जा रहा है। तो आखिर मुंबई कर महाराष्ट्र की पब्लिक को इतनी तकलीफ क्यों? सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर होता है तो मुंबई से होता है और मुंबई अगर सही कुछ नहीं होगा तो फिर यहाँ के मुंबई कर सब नाराज है, कोई खुश नहीं है, सब आश्वासन देते। और अभी सबसे पहली बात तो सब इसलिए नाराज है कि पास का जो पैसा इन्होंने बढ़ाया, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 5 गुना इन्होंने पैसा बढ़ाया। कितनी खतरनाक बात है, ये मामूली बात नहीं है। अच्छे दिन आएंगे बोलकर आपने तो अपनी जेबें भर ली है, लोगों की जेबें खाली कर दी आप लोगों ने। क्योंकि अगर बढ़ाना था पास आपको तो थोड़े 10-20 रुपए बढ़ाना था, डायरेक्ट 250-300 रुपए बढ़ाया गया। तो यह मुंबई कर लोग जो गरीब होते हैं, जो जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो पूरे परेशान हो गए कि आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। जब शुरुआत रेल से ही है और रेल के अंदर अच्छे दिन नहीं आएंगे तो कैसा चलेगा। स्टेशन सुधर गया है, काफी कुछ बदलाव लग रहा है। आपको लग रहा है कि वाकई जो असुविधाओं की बात है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ये सब मैं कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्टेशन सुधरा मैं मानता हूँ, लेकिन बजट उसका जितना था उससे चौगुना बजट ये बता रहे हैं, ये लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि मुंबईकर को तुमने अच्छा स्टेशन रखे, साफ सफाई अभी रख रहे। लेकिन मेरा है कि मुंबईकर के जो प्रॉब्लम्स है, मैंने पूरी जिंदगी ट्रेन में निकाली है और लोगों के प्रॉब्लम्स मैंने देखा है। यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं के लिए सुविधा होना जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने मुंबई में आपने शौचालय बनाया, लेकिन शौचालय में जा नहीं सकते, इतनी गंदगी है। महिलाओं के लिए शौचालय हर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। एक महिला अगर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे है तो उसको टॉयलेट करने के लिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है, लेकिन ये सरकार में बैठे लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं रोज यहाँ पर अंदर स्टेशन में हमारे काफी होटल्स वाले हैं, इनसे पूछ लेना, महिलाएं बार बार आके पूछती टॉयलेट कहाँ है। 100 से 150 महिला सिर्फ इसी स्टेशन पे दौड़ती रहती है, बेचारे परेशान रहते हैं। दूसरी बात, लोकल ट्रेन में डब्बे आप बढ़ा रहे, मैं चाहता हूँ कि और भी ट्रेन बढ़ाई जाए, क्योंकि गर्दी जो होती है शाम के, जो लोकल जितने लोग जो जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो ट्रेन पे चढ़ नहीं पाते। कई लोग डर के 6 बजे घर पे जाना पड़ता है तो 10 बजे आते हैं, क्योंकि 10 बजे खाली ट्रेन मिलती है। तो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इतनी भीड़ में करे क्या। और इसमें कई औरतें चक्कर आ जाती है, कई बीमार उसमें सफर नहीं कर पाता है। तो मुंबई में जाए तो कैसा सफर करे, हम लोग कहाँ जाए, कैसा जाए, लोग सूचित परेशान हो जाते हैं, आखिर करे तो क्या करे। और जब कोई ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं तो यही कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको अच्छी सुविधा मिलने वाली है, मगर अभी तक कोई अच्छी सुविधा मिली नहीं। और सबसे पहले तो मुंबईकर इसलिए नाराज है कि आपने पास का पैसा इतना पैसा बढ़ा दिया कि आज तक किसी ने इतना बढ़ाया नहीं। इन्होंने हिस्ट्री रिकॉर्ड तोड़े, पास पैसा इन्होंने बढ़ाया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये लोगों की जेब खाली करने का काम है सरकार ने किया है, लोगों को लूटने का काम किया है। अगर आपने इतना पैसा लिया है तो उतना लोगों को सुविधा दो। मुंबईकर क्या चाहते हैं? ट्रेन साफ, लोकल ट्रेन में गर्दी ना हो, शौचालय वहां पे रहे, पीने के लिए साफ सुथरा पानी रहे, और जब टिकट लेने जाए तो आसानी से मिल जाए। मगर आपने को मैं बताना चाहता हूँ, गांव की ट्रेनों में मुंबई सीएसटी स्टेशन पे बैठते, तिलक नगर में बैठते हैं, उस स्टेशन पे पुलिस धांधली करती है, पुलिस पैसे वसूला जाता है, लोगों को सीट बैठने के लिए नहीं देती, महिलाओं को लाठी से मारा जाता है, सीनियर सिटीजन को लाठी से मारा जाता है। ये क्या चल रहा है हमारे मुंबई में? इतना अन्याय चल रहा है। और ये लोकल जो बैठे हमारे मिनिस्टर सिर्फ बैठकर बिल पास कर रहे, आश्वासन दे रहे, लेकिन कोई सुधार का काम नहीं हो रहा है। लोग बहुत नाराज है और लोग एक आंदोलन करने वाले हैं। आप कहेंगे कितने भी हमने अच्छा काम किया, लेकिन जो जरूरत है, जो छोटी छोटी जरूरत है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, वो हमें चाहिए। प्रभु जी को कितना नंबर देंगे 10 में से? 0 दूंगा मैं सीधा कहूंगा, क्योंकि मेरा खुद दिल जला है। मैं लोगों के साथ सफर करता हूं, सिर्फ सच बात करता है, मन से जो बात निकलेगी सच यही कहूंगा। कोई सुविधा नहीं हो रही है, प्रभु जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। प्रभु जी सिर्फ अपना नाम कर रहे, मिनिस्टर ही मिल गए। उनको सोचना चाहिए मुंबई महाराष्ट्र के, उनका काम है मुंबई कर महाराष्ट्र के लोगों को वो सुविधा दो कि उनको लोग याद करे, लोग कहे कि ऐसा मिनिस्टर है जिन्होंने महाराष्ट्र का विकास किया, मगर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। सुना आपने प्रभु जी, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुंबई वालों का क्या होगा? मुंबई वाले ट्रक पर चढ़ जाते हैं, बस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन की कल्पना करना हर किसी के लिए दुखदाई है। क्या आपको लोकल ट्रेन से खुशी का एहसास होता है या डरते हैं, दुख होता है? ये आज लोकल ट्रेन से सफ़र करते समय इतना दुख होता है कि गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम 4 गाड़ी छोड़ना पड़ती है। 4 गाड़ी छोड़ने के बाद 5वें गाड़ी में कैसे तो अंदर जाने की जगह मिलती है। वो चढ़ते चढ़ते इतनी तकलीफ हो जाती है कि सफ़र करते समय हमें ये तकलीफ महसूस होती है कि आज अपन मुंबई में जो ट्रैवल कर रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि मुंबई की ट्रेन में जब अपन सफ़र करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मौतें जो होती है मुंबई ट्रेन में सफ़र करते समय इतने लोगों की मौतें हुई है। आप आंकड़ेवारी अगर देखो तो 600-700 लोगों की एक्सीडेंट डेथ होती है। नेचुरल डेथ किसकी नहीं होती? ज्यादा से ज्यादा रेल के खंभे लगते हैं। क्योंकि खंभे क्यों लगते हैं कि इतने
क्योंकि ड्यूटी पे सवेरे जल्दी जाना पड़ता है। जल्दी जाने की वजह से लोग डोर में लटकते लटकते जाते हैं और लटकने की वजह से लोगों को जाते हुए खंबे लगते हैं। जो घर में उसकी फैमिली जो इंतजार करती रहती है कि मेरे हस्बैंड शाम को घर पे आएंगे, नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत जो है खंबे में लग के होती है। तो ये क्यों होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आज आपने देखा होगा कि मुंबई में मेट्रो ट्रेन चालू हो गई, जहाँ से घाटकोपर से वर्सोवा तक मेट्रो ट्रेन चालू हो गई। वो आज के दिन में मेट्रो ट्रेन 1 नंबर की चल रही है। क्यों चल रही है? वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटी जो है हर यानी कि जो सफ़र कर रहा है उसको जो फैसिलिटी दे रही है वो ट्रेन में लोग जो फैसिलिटी के वजह से अच्छे जा रहे। वो अभी तक आपने एक भी देखा होगा कि अभी मेट्रो ट्रेन चालू होकर 2 साल 3 साल हो रहे, 3 साल में एक भी डेथ नहीं हो गई उस मेट्रो ट्रेन में। लेकिन अपने मुंबई शहर में आज जो डेथ का जो चल रहा है, प्रभु जी से जो उम्मीद थी आपको लगती है पूरी नहीं हुई। और आज के दिन में महाराष्ट्र के जो हमारे जो प्रभु जी आज रेलवे मिनिस्टर बने हैं, वो रेलवे मिनिस्टर जो बने हैं वो तो अच्छा बात है, लेकिन वो जो अच्छी बात अभी उनको आके 1 साल हो गया। 1 साल में उनको जो उनके हाथ में जो अपने काम सौंपा है वो पूरा भारत का काम वो अकेला नहीं देख सकते, लेकिन वो करना चाह रहे, वो अच्छी कोशिश कर रहे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर अपने मुंबई रेलवे पर ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज मुंबई के ज्यादा से ज्यादा मुंबई का रेवेन्यू जो रेलवे को जो रेवेन्यू पूरा महाराष्ट्र में से मुंबई में से रेवेन्यू है, जो मुंबई में से रेवेन्यू आ रहा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा जो मुंबई के जो रेलवे के लोग सफर कर रहे हैं ये देखना चाहिए कि वो सफर कैसे कर रहे हैं, कि वो सफर करते समय किस कंडीशन में सफर कर रहे हैं, उनको जो तकलीफें हो रही है वो तकलीफ का एहसास उन्हें बैठे बैठे कैबिन में होना चाहिए। कुल मिला के इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा प्रभु जी। हम पैसे देते हैं, पास बनाते हैं, टिकट निकालते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद बजट आया, लेकिन जो खुशियां आनी चाहिए थी वो अब तक नहीं आ पाई है, यानी अच्छे दिन अब तक नहीं है। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि अंधेरी स्टेशन से रेलवे बजट को लेकर क्या कहती है मुंबई की जनता। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।